एक ऐसा युद्ध जिसने अयोध्या के सिंहासन को हिलाकर रख दिया। एक ऐसी चुनौती जिसने मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम के सबसे शक्तिशाली योद्धाओं को धूल चटा दी। लेकिन सबसे बड़ा रहस्य तो ये था कि चुनौती देने वाले कोई मायावी राक्षस या बड़े राजा नहीं, बल्कि केवल दो छोटे बालक थे। आखिर कौन थे ये दोनों बालक जिन्होंने चक्रवर्ती सम्राट श्री राम के अश्वमेध यज्ञ का घोड़ा रोकने का दुस्साहस किया? और क्या हुआ जब अयोध्या की अजय सेना इन नन्हे वीरों के सामने युद्ध के मैदान में उतरी? उड़ान नैरेटिव्स की रामायण महागाथा के इस भाग में आज आप इतिहास का सबसे अनोखा और रोंगटे खड़े कर देने वाला युद्ध देखने वाले हैं। जानने के लिए वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। चलिए जानते हैं इस महायुद्ध की पूरी कहानी। रावण वध और लंका विजय के बाद अयोध्या में सुख शांति तो थी, लेकिन प्रभु श्री राम का मन माता सीता के वियोग में हमेशा व्याकुल रहता था। राजधर्म का पालन करने और साम्राज्य की सीमाओं को सुरक्षित करने के लिए प्रभु राम ने एक भव्य अश्वमेध यज्ञ का आयोजन किया। इस यज्ञ का नियम बड़ा सरल लेकिन कठोर था। यज्ञ का एक पवित्र सफेद घोड़ा छोड़ा जाता था जिसके माथे पर सोने की पट्टी बंधी होती थी। इस पट्टी पर लिखा होता था, यह घोड़ा अयोध्या के राजा श्री राम का है। जो भी इस घोड़े को रोकेगा उसे अयोध्या की अजय सेना से युद्ध करना होगा। घोड़े की रक्षा का भार प्रभु राम ने अपने सबसे छोटे भाई शत्रुघ्न को सौंपा। विशाल सेना के साथ वह घोड़ा अलग अलग राज्यों से गुजरता हुआ अंततः उस घने जंगल की सीमा में दाखिल हुआ, जहां महर्षि वाल्मीकि के आश्रम में माता सीता अपने दोनों बेटों लव और कुश के साथ रह रही थी। नियति अपना खेल खेल चुकी थी और अयोध्या का वह चक्रवर्ती घोड़ा सीधे लव और कुश के सामने जाकर रुक गया। लव और कुश वन में खेल रहे थे। तभी उनकी नजर उस दिव्य घोड़े पर पड़ी। जब उन्होंने उसके माथे पर लिखी पट्टी को पढ़ा तो उनके भीतर के क्षत्रिय रक्त ने उबाल मार दिया। पट्टी पर लिखा था कि कोई भी इस घोड़े को पकड़ने का साहस नहीं कर सकता। छोटे भाई कुश ने हंसते हुए कहा, भैया, क्या इस संसार में कोई ऐसा भी राजा है जो सबको डरपोक समझता है? चलिए इस घोड़े को बांध देते हैं, देखते हैं अयोध्या की सेना में कितना दम है। और उन्होंने उस घोड़े को एक बरगद के पेड़ से बांध दिया। जैसे ही घोड़े के रक्षकों ने यह देखा, उन्होंने बच्चों को डराने की कोशिश की, लेकिन लव कुश ने अपनी तीरंदाजी से उन सैनिकों को खदेड़ दिया। खबर तुरंत सेनापति शत्रुघ्न तक पहुंची। जब शत्रुघ्न अपने विशाल रथ पर वहां पहुंचे तो दो छोटे ऋषि कुमारों को देखकर हैरान रह गए। उन्होंने कहा, बालको, ये साक्षात श्री राम का घोड़ा है। अपनी जान की भीख मांगो और इसे छोड़ दो। लेकिन लव ने निडर होकर जवाब दिया, राजा राम होंगे अयोध्या के। इस वन में हमारी मर्जी चलती है। अगर घोड़ा चाहिए तो युद्ध करो। शत्रुघ्न ने बच्चों पर साधारण बाण चलाए, लेकिन लव और कुश ने महर्षि वाल्मीकि से ब्रह्मांड के सबसे शक्तिशाली अस्त्रों की शिक्षा पाई थी। देखते ही देखते दोनों भाइयों ने शत्रुघ्न की आधी सेना को अचेत कर दिया और खुद शत्रुघ्न भी उनके दिव्य बाणों का सामना नहीं कर पाए और रणभूमि में मूर्छित होकर गिर पड़े। जब अयोध्या में यह खबर पहुंची कि दो छोटे बालकों ने महाबली शत्रुघ्न और उनकी सेना को परास्त कर दिया है, तो पूरी अयोध्या नगरी सन्न रह गई। प्रभु राम के चेहरे पर भी चिंता की लकीरें उभर आई। अब इस चुनौती को स्वीकार करने के लिए स्वयं वीर लक्ष्मण को भेजा गया। लक्ष्मण जी जब रणभूमि में पहुंचे तो उन्होंने शत्रुघ्न और सैनिकों की हालत देखी। उन्हें अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था कि यह काम दो बच्चों का है। लक्ष्मण ने दोनों बालकों से कहा, तुम दोनों साधारण बालक नहीं हो। मैं तुम पर अस्त्र नहीं उठाना चाहता, पीछे हट जाओ। लेकिन कुश ने मुस्कुराते हुए धनुष की प्रत्यंचा चढ़ाई और कहा, सौमित्र लक्ष्मण,
हम महर्षि वाल्मीकि के शिष्य हैं। युद्ध के मैदान में बातें नहीं, बाण चलते हैं। इसके बाद जो हुआ उसकी कल्पना खुद लक्ष्मण ने भी नहीं की थी। लक्ष्मण और लव कुश के बीच एक ऐसा भयानक युद्ध शुरू हुआ जिससे पूरा आसमान बादलों से घिर गया। लक्ष्मण ने एक से बढ़कर एक दिव्य बाण चलाए, लेकिन लव कुश ने हर बाण को हवा में ही काट दिया। अंत में लव ने एक ऐसा अचूक सम्मोहनास्त्र चलाया जिसकी शक्ति को लक्ष्मण भी नहीं रोक पाए, और महाबली लक्ष्मण भी उस रणभूमि में अचेत होकर भूमि पर गिर पड़े। लक्ष्मण और शत्रुघ्न दोनों भाई हार चुके थे। अयोध्या की अजय सेना इन दो छोटे बालकों के सामने घुटने टेक चुकी थी। अब अयोध्या में केवल एक ही योद्धा बचा था जो इस चुनौती का अंत कर सकता था, स्वयं भगवान श्री राम। लेकिन क्या एक पिता अपने ही पुत्रों पर बाण उठा पाएगा? क्या लव कुश पहचान पाएंगे कि जिस राजा से वो लड़ रहे हैं वही उनके पिता है? और जब माता सीता को इस युद्ध का पता चलेगा तो उनका क्या हाल होगा? इस महायुद्ध का अगला और सबसे रोंगटे खड़े कर देने वाला हिस्सा देखने के लिए अभी स्क्रीन पर दिख रहे रिलेटेड वीडियो पर क्लिक करके पार्ट 8 पर जाएं। अगर आपको हमारी यह प्रस्तुति अच्छी लगी तो उड़ान नैरेटिव्स को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। कमेंट में जय श्री राम जरूर लिखें।